नमस्ते बच्चों, आपको फिर से मैथ की नई दुनिया में स्वागत किया जाता है, जिसमें आपको बाबू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का बाबू 8.1 आपका पूरा करा दिए थे। जिसमें बाबू आपको बोले थे नए लेक्चर में आएंगे तो बाबू उसमें क्या करेंगे, 8.2 का प्रश्न वाली 8.2 का हम उसमें जितना सारा बाबू ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना सारा क्वेश्चन है बाबू बोले तो आपको कराएंगे। बाबू वहीं से बाबू क्या चालू करने जा रहे हैं, आपको फिर से 8.2 का प्रश्न वाली चालू कर रहे हैं। उसमें बाबू पहले हम क्या करेंगे, बाबू उसमें पहले क्या फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, बाबू सूत्र का जरूरत पड़ेगा, जो आपको क्या है बाबू डिग्री मान आपको याद करना पड़ेगा। बाबू आपको लिखा है डिग्री मान, बाबू एक एक लाइन बाय लाइन बाबू स्टेप बाय स्टेप क्या कहते हैं आपको बेहतरीन ढंग से बाबू आपको समझाए थे। क्या करेंगे वही बाबू पहले हमको डिग्री मान पहले आप बता पाइएगा बाबू, तभी आपका ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर बाबू बन पाएगा। ऐसे में क्या बाबू आपका नहीं बन पाएगा। ऐसा क्यों बाबू, यहाँ पे डिग्री मान का बाबू सबसे अधिक वैल्यू क्या है बाबू, कितना हम डिग्री बाबू आपको लिखा थे बाबू सारणी, क्या लिखा था बाबू सारणी, बाबू सारणी लिखाए थे 8.2, बाबू सारणी 8.2 लिखाए थे बाबू, जिसमें बोले थे डिग्री मान, बाबू क्या बोले थे डिग्री मान, जिसमें आपको बोले थे साइन 60 डिग्री का मान, क्या बोले थे साइन 60 डिग्री का मान। बाबू आपको बताना है साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। बाबू आप अगर बाबू आपको पता होगा तो साइन 60 डिग्री का मान कितना आता है, √3/2 कितना आता है साइन 60 डिग्री का मान, √3/2। बाबू ठीक इसी प्रकार से आपसे पूछे साइन 45 डिग्री का मान, बाबू क्या साइन का बता रहे, साइन 45 डिग्री का मान कितना था आपको बताना कमेंट में। बाबू साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। बाबू इसी प्रकार से आपको पूरा डिग्री मान बाबू यहाँ पे क्या कराएंगे, आपको सारा डिग्री मान जितना बाबू इसमें है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का डिग्री मान सारणी नंबर 8.1 आप बुक में भी उल्टा के देख सकते क्या बाबू, उसका डिग्री मान बाबू आपको पूरा बेहतरीन ढंग से याद कराएंगे। बाबू आपसे पूछते हैं tan 45 डिग्री का मान कितना, बाबू आपको बताना है। बाबू हम क्वेश्चन लिखे tan हम लिखे, आपको बाबू होठ पे आंसर आना, कहाँ रहना चाहिए बाबू, आपको होठ पे आंसर आना, जैसे हम बोले वैसे आपको आंसर क्या करना है, आपको पट से ना बोल देना। चलिए बाबू tan 45 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, tan 45 डिग्री का मान होता है 1। आप देखते हैं tan 45 डिग्री का मान 1। बाबू आपको प्रूफ करके भी बताए थे, आपको एक एक लाइन बाय लाइन बाबू आपको क्या किए सिद्ध करके भी बता दिए थे बाबू। एक तरह मान लीजिए सिद्ध, या बाबू एक एक लाइन का बाबू आपको अर्थ भी बताए थे। बाबू क्या था वही आपसे पूछ दे बाबू tan 60 डिग्री में कितना, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू आपको बताना है tan 60 डिग्री का। बाबू tan 60 डिग्री का वही मान देखे तो कितना √3, बाबू tan 60 डिग्री का मान कितना आता है √3 होता है। इतना आपको क्या बाबू समझ में आना चाहिए। वही बोलते बाबू tan 45 डिग्री, बाबू tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री का बाबू मान कितना आपको बताना बाबू tan 30 डिग्री मान कितना 1/√3। बाबू tan 30 डिग्री का मान कितना आता है 1/√3। बाबू ये कैसे आया आपको बता दे बाबू, बाबू हम कैसे पता कर ले 1/√3 मेरा सही है या गलत है। बाबू आपको बोले थे यहाँ पहले समझे बाबू, tan का उल्टा क्या था बाबू, tan का उल्टा क्या था बाबू कोट, tan का उल्टा क्या था बाबू कोट, कोट का उल्टा क्या था, कोट का उल्टा क्या था बाबू tan, बाबू कोट का उल्टा क्या होता है tan। अब बाबू ऐसे करके आपको याद है ना बाबू, tan का उल्टा बाबू साइन का उल्टा, कोट का उल्टा बाबू ऐसे करके याद ना बाबू, यहीं पे आपका क्या कर, यहीं पे बाबू आपका उपयोग होगा। इसे हम बोलिएगा सर आप तो डायरेक्टिव बना दिए बाबू, हम तो समझे में ना रहा बाबू, इसीलिए आपको क्या पूरा बेसिक से फिर भी बता रही है चैप्टर को। बाबू क्या होगा ये बाबू आपको पहले वाला लेक्चर में बता चुके, बेसिक क्लास में बाबू आपको पढ़ा दिए बाबू। ठीक उसी प्रकार से बोलना आपको साइन का मान, साइन का उल्टा क्या होता है बाबू आपको कमेंट बॉक्स में बताना, साइन का उल्टा क्या होता है। बाबू आपको बता दे साइन का उल्टा क्या आता है कोसक, कितना आता है बाबू कोसक। बाबू साइन का उल्टा क्या होता है आपको बताना, साइन का उल्टा कोसक। बाबू कोस का उल्टा क्या आता है, कोस का उल्टा क्या आता है बाबू, कोस का उल्टा क्या आता है सेक, कोस का उल्टा आता है सेक। बाबू आपसे पूछ देता है कभी सेक का उल्टा क्या आता है, सेक का उल्टा क्या आता है बाबू कोस। बाबू इस प्रकार से आपको क्या पूरा डिग्री मान बाबू आपको याद होना चाहिए। बाबू चलिए आपसे फिर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। बाबू कोट 45 डिग्री का मान कितना, कोट 45 डिग्री, बाबू हमको बता देते यहीं पे बाबू, अगर आप यहाँ पे अगर आप tan और कोट का मान समझ जाते हैं, जब भी हम पूछते बाबू tan बाबू कितना tan 45 डिग्री, वो tan 45 डिग्री या कोट 45 डिग्री, बाबू दोनों का मान अगर आपसे पूछ दे tan और 45 डिग्री का मान पूछ दे तो बाबू क्या बाबू दोनों का मान एक ही होगा। आप सोचते हैं सर ऐसा क्यों, बाबू आप सोचते होंगे सर ऐसा कैसे हो गया, हमको पहले बताइए। बाबू आपको बता दे, आपको बता देते तो बाबू tan का उल्टा क्या आता,
बाबू 10 का उल्टा क्या होता है। बाबू आपसे यहाँ पे समझना है एक ठो बाबू एग्जाम्पल लेके समझ। बाबू आपको मानिए किसी के बाबू पिताजी को कितना बाबू, किसी के पिताजी को बाबू 4 ठो लड़का है। आप उसका बेटा से पूछिएगा तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा बाप कौन है। चारों भाई से पूछिएगा बाप कौन है। बाबू अगर एक ही ठो से हम पूछ लिए तो चारों का पता चल जाएगा ना। आप एक एक ठो को पूछिएगा तो कैसे होगा बाबू। ठीक उसी प्रकार यहाँ बाबू अगर हम एक ठो को बता दिए उल्टा देना है, अगर एक ठो उल्टा देना है तो बाबू आप समझ जाएंगे। यहाँ पे 10 का उल्टा दिया तो कोट हो गया, कोट का उल्टा देंगे बाबू क्या होगा 10 का उल्टा हो जाएगा। बाबू इतना आपको समझ जाएगा बेहतरीन ढंग से। चलिए बाबू फिर से आपको करते हैं। बाबू आपको बताना है बाबू सेक 30 डिग्री का मान बताना है। सेक 30 डिग्री मान कितना है बाबू 2/√3। बाबू सेक 30 डिग्री का मान कितना आता है 2/√3 कितना बाबू सेक 30 डिग्री क्या सेक 30 डिग्री बाबू पूछे ना। सेक 30 डिग्री मान कितना है तो 2/√3। बाबू सेक का उल्टा क्या आता है, सेक का उल्टा क्या होता है बाबू, सेक का उल्टा कोस। बाबू आपसे पूछ दे कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है। बाबू ये इसको क्या कहना है √3/2 क्या कहना है आपको। अगर सेक का बाबू ये होगा, कोस का क्या बाबू कोस का बाबू आपसे पूछ दिया है तो क्या करना आपको √3/2। बाबू आपको क्या करना उल्टा देना है। जब भी बाबू हम पूछ लेंगे बाबू क्या करना तभी आपको उल्टा देना। बाबू आपको बेहतरीन ढंग से बाबू क्या किया हम अधिकांश बाबू हम क्या किया आपको डिग्री मान बाबू क्या किया आपको याद करा दिए। बाबू आपको बोलना सेक 90 डिग्री। बाबू आपको बोलना सेक 90 डिग्री का मान कितना सेक 90 डिग्री। सेक 90 डिग्री का मान कितना था बाबू अपरिभाषित क्या था अपरिभाषित। सेक 90 डिग्री मान कितना बाबू आपको अपरिभाषित का अर्थ क्या होता है। बाबू हम क्या बोले थे आपको जीरो में से हम एक घटा सकते हैं। बाबू हम जीरो में से एक घटा सकते हैं, हम एक में जीरो घटा सकते हैं, एक में हम जीरो घटा सकते हैं मगर जीरो में कभी भी एक कदा भी नहीं घटा सकते। बाबू ये क्या अपरिभाषित तो क्या बाबू यहाँ पे अपरिभाषित बाबू इसीलिए आपको बोले जीरो में एक घटा सकते हैं नहीं बाबू, जीरो में एक नहीं घटा सकते मगर एक में हम तो जीरो घटा सकते हैं ना। बाबू आपको बोले थे अगर हम गुना करें बाबू यहाँ देखना आपको बाबू अगर हम 2 गुना 1 करें तो कितना होगा बाबू 2 का 2 होगा। अगर हम 2 गुना 0 कर दे तो बाबू क्या होगा 0। कैसे हो गया बाबू यहाँ पे लॉजिक है क्या बाबू यहाँ पे आपको यही तो बाबू हम क्या करें यही तो आपको समझा रहे हैं बाबू, यही तो आपको समझा रहे हैं। इसीलिए बोल रहे बाबू डिग्री मान आपका 100% याद होना चाहिए। बाबू यहाँ से आप चैप्टर अगर उल्टा के देखते हैं तो यहाँ बाबू आपका डिग्री मान दिया रहा है। बाबू आपको डिग्री मान से क्वेश्चन अधिकांश पूछा जाता है। बाबू डिग्री मान अगर याद बाबू आप पूरा कर लेते हैं बाबू 2 ठो यहाँ से आपको डिग्री मान बाबू अगर याद कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चन आपका 2 अंक बाबू क्या होगा 2 अंक आपका फिक्सबल हो जाएगा। बिहार बोर्ड में 2 अंक बाबू फिक्सबल अगर आप डिग्री मान अगर आप बेहतरीन ढंग से याद कर ले बाबू। जो नहीं देखे होंगे बाबू लेक्चर नंबर तो बाबू पिछले वाला तो आपको क्या करना है देख लेना, जिसमें बाबू आपको को सिर्फ डिग्री मान वाला एक ठो बाबू क्लास लिए थे जिसमें आपको एक डिग्री मान को क्या कहते तोड़ के बाबू अच्छा से बेहतरीन ढंग से समझाए थे, जिसमें आपको अच्छा से बाबू देखे होंगे। चलिए बाबू यहाँ से क्या करते हैं क्लास स्टार्ट करते हैं। बाबू यहाँ से आपको क्लास स्टार्ट करते हैं। जो नहीं जानता है बाबू उसको क्या करना अच्छा से आपको सीख लेना है। जो नहीं जानता है बाबू उसको क्या करना है बेहतरीन ढंग से बाबू आपको सीख लेना है। ऐसा बाबू क्या करना आपको बेहतरीन ढंग से आपको याद कर लेना है। क्या करना बाबू आपको बेहतरीन ढंग से बाबू आपको याद कर लेना है। चलिए बाबू यहाँ पे क्या कर आपको लिखना प्रश्न वाली कितना लिखना ऊपर में बाबू लिखना है प्रश्न वाली 8.2। बाबू यूट्यूब थंबनेल पर आपको मिल जाएगा प्रश्न वाली 8.2 जिसमें आपको पहला क्वेश्चन बताएंगे जिसमें बाबू sin 60 डिग्री और कोस डिग्री। चलिए पहले प्रश्न वाली लिखते हैं कितना प्रश्न कितना बाबू प्रश्न वाली कितना बाबू प्रश्न वाली कितना है 8 बाबू प्रश्न वाली कितना है 8.2 का बता रहे बाबू आपको लिखना है। बाबू आपको लिखना है बाबू यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बाबू यहाँ पे आप देखेंगे जब अपना बुक खोलिएगा तो बाबू यहाँ पे आपको दिया रहेगा नीचे बाबू यहाँ पे निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बाबू निम्नलिखित का मान क्या कहता बाबू जितना क्वेश्चन दिया कहता उसका अर्थ क्या था नीचे वाले को बनाना है। बाबू यहाँ पे आपको लिखना है नंबर 1। बाबू हम क्या लिखते हैं निम्नलिखित का 1 नंबर लिख देते बाबू क्या
बाबू ये 1 नंबर लिख देते। क्या निम्नलिखित के मान ज्ञात के आपको लिखना है। मान ज्ञात क्या देना बाबू, निम्नलिखित का मान ज्ञात करे। आपको लिखना बाबू 1 नंबर देना। 1 नंबर में बाबू आपको लिखना बाबू, यहाँ से हम क्या किए, क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए बाबू बनाने के। बाबू एक एक लाइन को आपको बेहतरीन ढंग से बाबू आपको समझना। ऐसे बाबू वीडियो स्किप करके देखिएगा तो क्या होगा, आपको समझ में फिर नहीं आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा सर आप अच्छा पढ़ाते नहीं, सर समझ में नहीं आता, फिर से बताइए। बाबू ऐसा कदापि हम नहीं करेंगे। बाबू आपको अधिकांश अगर डॉट रहेगा तो हम बाबू डॉट एक रहती बाबू डॉट रखबे न करिए। जब भी बाबू बताएंगे एक एक लाइन का बाबू हम अर्थ बताते। क्या बताते बाबू, एक एक लाइन का अर्थ हम बताते चलते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाते। चलिए बाबू यहाँ पे आपको लिखना है बाबू, फर्स्ट नंबर लिखना है साइन 60 डिग्री। बाबू आपको लिखना है साइन 60 डिग्री। क्या बाबू, साइन 60 डिग्री कितना बाबू, साइन 60 डिग्री कितना, साइन 60 डिग्री। उसके बाद क्या लिखा, कोस 30 डिग्री। क्या लिखा, कोस 30 डिग्री। बाबू क्या, कोस 30 डिग्री, क्या बीच में प्लस है ना बाबू, कोस 30 डिग्री प्लस। उसके बाद क्या, साइन 30 डिग्री। क्या लिखना आपको, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। उसके बाद क्या देना बाबू, साइन 30 डिग्री आपको लिखना। उसके बाद क्या लिखना, कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री। चलिए बाबू यहाँ पर आपको क्या लिखना, 16 SOL भी। क्या देना बाबू, आपको यहाँ पे लिखना 16। बाबू आपसे यहाँ पे कुछ डिग्री मान पूछेंगे बाबू आपको। पहले बाबू हम क्या करते हैं, जिसका डिग्री मान का बाबू यहाँ पे उपयोग हम क्या करते हैं उसका हम पहले आपसे पूछ लेते। बाबू साइन 60 डिग्री का मान कितना आपको बताना है। साइन 60 डिग्री के मान कितना बाबू, साइन 60 डिग्री मान कितना, √3/2। बाबू इतना आपको क्या करना याद रखा। फिर यहाँ पे कितना, कोस 30 डिग्री का मान कितना था बाबू, कोस 30 डिग्री का मान कितना था बाबू, आपको क्या बोले थे, साइन 60 डिग्री का बाबू। क्या इसका अगर हम उल्टाएंगे तो क्या बाबू, आपको बोले थे पीछे से आगे क्या करना बाबू, ऐसे करके बाबू पीछे जाना, फिर ऐसे करके आगे जाना। आपको बता देते इसका अर्थ बाबू, आपको समझा देते बाबू। यहाँ पे क्या करना, इसको हम मिटा देते हैं। क्या कहते हैं, हम इसको मिटा दे। फिर बाबू इसको क्या करना, आपको उल्टा देना। क्या बाबू, क्या करना, इसका √3/2। आपको क्या बोले थे, इसका हम क्या करेंगे, अगर हम बाबू आपको तो मानते जीरो रहता है, पहले जीरो रहता, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री। क्या करना, उसको उल्टा देना। फिर से क्या करना, आपको बता दिया था बाबू उल्टाने के लिए बाबू। उसके बाद किसका जरूरत पड़ेगा, साइन 30 डिग्री का मान बाबू आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कितना देखते कितना अधिकांश को याद है बाबू, आपको बताना, कमेंट बॉक्स में बताना है साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। बाबू आपसे बता दे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 30 डिग्री का मान होता है बाबू 1/2। कितना होता है बाबू, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, आपको बताना। साइन 30 डिग्री का मान होता है बाबू 1/√2। कितना बाबू, साइन 30 डिग्री का बोलिए ना बाबू। बाबू ठीक है ठीक है ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान कितना है बाबू, 1/2। फिर उसके बाद बाबू आपसे पूछेंगे कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू। कोस 60 डिग्री का मान कितना है, तो कोस क्या लिखना आपको नीचे में, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, आपको कोस 60 डिग्री 1/2। बाबू इसको अभी देख लेना है। ऐसा क्यों आप सोचते हैं सर इसको हम कहे बाबू, यही क्वेश्चन बाबू हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या करेंगे बाबू, इसका मान बाबू आपको देख लेना। क्यों यहाँ पे लिखे बाबू, यहीं आप देख सकते कितना, साइन 60 डिग्री। क्या है बाबू, साइन 60 डिग्री अभी मान पूछेंगे बाबू, आपको क्या बोलना है। जब भी आपसे पूछे साइन 60 डिग्री मान कितना बाबू, √3/2। यहाँ बाबू क्या करेंगे लगा। फिर उसके बाद पूछेंगे कोस का मान। कोस का मान बाबू क्या का, √3/2। उसके बाद क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री मान, साइन 30 डिग्री का मान कितना आता है बाबू 1/2। उसके बाद क्या पूछेंगे, कोस 60 डिग्री का मान कितना आता है बाबू, आपको क्या देना जवाब 1/2। चलिए बाबू अगर आप इतना नोट कर लिए तो क्या कहते हैं, हम इसको मिटा दे बाबू। चलिए नहीं तो हम यहाँ पे बनाते बाबू, ये लंबा थोड़ा क्वेश्चन बने, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको हम मिटा देते बाबू। ये अभी क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं सर आप लिखा दिए खत्म, हम नोट नहीं करेंगे, पढ़वे नहीं करेंगे बाबू। हम तो क्या कर सकते, आप नोट नहीं कीजिएगा, आप उसको अच्छा से रिवाइज नहीं कीजिएगा, घर पे पढ़िएगा तो नहीं बाबू कैसे होगा। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसको हम मिटा देते हैं बाबू। इसको हम मिटा दिए तो क्या करना, आपको फिर से लिखना बाबू, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, आपको बताना है। साइन 60 डिग्री का मान क्या बोले थे अभी बाबू, साइन 60 डिग्री का √3/2। क्या लिखना बाबू, अब √3/2।
बाबू अगर इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या होता है, गुना है। तो बाबू इसके बीच में अगर कुछ नहीं होता है तो बाबू क्या होता है, बाबू आपको बताना है। बाबू पॉइंट का मान कितना, तो बाबू गुना हो गया। यहाँ पे क्या होगा, गुना। बाबू कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 30 डिग्री का। बाबू यहाँ पे आपको लिखना कोस 30 डिग्री के बाबू कोस 30 डिग्री का मान कितना है, तो √3/2। बाबू यहाँ पे क्या करें, हम लिखेंगे √3/2। बाबू यहाँ पे कितना है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। बाबू साइन 30 डिग्री का मान कितना आता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना है बाबू, 1/2। बाबू साइन 30 डिग्री का मान कितना आता है, यहाँ पे लिखेंगे 1/2। बाबू फिर यहाँ पे क्या करेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। बाबू क्या करेंगे, यहाँ पे गुना। फिर आपसे पूछेंगे कोस 60 डिग्री का मान कितना, बाबू यहाँ फिर लिखेंगे कोस 60 डिग्री का मान कितना, तो बाबू कोस 60 डिग्री का 1/2। बाबू यहाँ पे हम लिखे ना, ऐसा नहीं सर, हम अगर बनाएंगे क्वेश्चन तो हम भी लिखेंगे साइड में। बाबू ऐसा कदा भी नहीं करना। ये क्या बाबू समझा रहे थे, यहाँ पे इतना इतना का मान बाबू हमको लगेगा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या किया बाबू, साइड में इसका मान लिख दिए। चलिए बाबू फिर से यहाँ पे क्या बोले थे आपको, 1/2। बाबू अगर हम इसको गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, यहाँ पे अगर हम इसको गुना करेंगे तो कैसे होगा। बाबू आपको लेक्चर में, पहले वाला लेक्चर में बाबू आपको बताए थे, जिसमें आपको बेसिक क्लास में बाबू आपको बता देते हैं आप कितना। बाबू अगर हम √3 गुना √3 करेंगे तो कितना है बाबू, √3 गुना √3 करेंगे कितना बाबू, 3 होगा। अगर हम कहीं पर √2 गुना √2 करेंगे तो कितना बाबू, 2 होगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। कितना बाबू, यहाँ पे √3 गुना √3 करेंगे तो बाबू कितना है, 3/। बाबू इसको क्या करना, इसको इससे गुना करना, इसको इससे गुना करना है। ऐसा नहीं सर आप तिरछा कोणी किए हैं तो तिरछा कोणी गुना कर लेंगे। बाबू ऐसा नहीं करना है, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आपको करना। चलिए बाबू यहाँ पे क्या लिखना, आपको क्या देना, 2 दूनी कितना बाबू, 2 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 2 दूनी 4 लिखना बाबू। उसके बाद क्या प्लस, उसके बाद क्या 1 गुना 1 करेंगे कितना बाबू, 1 गुना 1 करेंगे तो 1, 2 गुना 2 करेंगे तो बाबू 4। इसको क्या करना, गुना करना इसको। बाबू यहाँ पे क्या लिखना आपको, 1/4। बाबू आपको समझ में आ रहा ना। बाबू अगर आप भीम का जोड़ बनाए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताए। तो बाबू आप भीम का जोड़ बनाने के लिए जानते हैं ना बाबू, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाबू अगर आप भीम का जोड़ बनाने के लिए जानते हैं तो बाबू एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाबू यहाँ पे क्या करेंगे, भीम का जोड़ बने क्या करेंगे यहाँ पे बाबू, अगर हम 4 का लघुत्तम लेंगे तो बाबू कितना आएगा। अगर हम बाबू 4 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा बाबू, आपको कमेंट में बॉक्स में बताना है। बाबू अगर हम 4 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा बाबू, 4। नहीं जानते तो चलिए यहाँ पे करके दिखा देते कितना 4 का लघुत्तम। बाबू HCF बनाने जानते हैं ना, HCF। बाबू ये क्या था, लघुत्तम को HCF बोला है। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू, कितना HCF। बाबू अगर आप इतना लिख, इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। बाबू कचरा लगेगा इसमें। बाबू अगर आप इतना नोट कर ले, यहाँ पे कितना लगेगा बाबू, कितना से लगाएंगे पहले। जब भी बाबू अगर आप पढ़ते होंगे तो पहले क्या करते, बेसिक क्लास पढ़ते तो क्या करते बाबू, पहले आप ट्रिग्नोमेट्री बनाए तो बाबू क्या किए, पहले आप बेसिक क्लास किए, उसके बाद ना आप धीरे धीरे यहाँ पहुंचे बाबू। ठीक उसी प्रकार पहले हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे। कितना बाबू, 2 से लगाएंगे तो कितना बाबू, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। यहाँ पे फिर से 2 1 1। बाबू यहाँ पे आपको कितना, 2 गुना 2 कीजिएगा तो कितना बाबू, 4। बाबू आप कहाँ गया ना, 4 आ गया ना बाबू। अगर हम 4/4 करेंगे तो बाबू कितना आएगा, एक मरते में कितना लगेगा बाबू, 4 कट गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 3 से गुना करेंगे बाबू, कितना 4 गुना 1 करेंगे तो बाबू कितना, ये बाबू 1 आया ना। इसको गुना करेंगे 3 से, 3 गुना 1 तो 3। बाबू यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखे। उसके बाद क्या देंगे, प्लस देंगे। क्या देंगे इसके बाद, यहाँ पे प्लस देंगे। फिर इसको हम क्या करते हैं बाबू, इसका जरूरत नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्या करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। फिर बाबू आपको क्या करना, यहाँ पे बाबू आपको क्या करना, यहाँ बाबू आपको फिर से बाबू ये कितना बाबू, यहाँ पे कितना है आपको देखना है। यहाँ पे कितना बाबू, 3। क्या यहाँ पे 3। उसके बाद क्या देंगे बाबू, यहाँ पे कितना है बाबू आपको समझना है। बाबू यहाँ पे कितना, 4 को बाबू कितना देंगे, यहाँ पे 1 देंगे। बाबू अगर हम कितना, 3 1 बाबू 4 हो गया ना बाबू। यहाँ पे कितना हो, 4। बाबू अगर हम 4 को काटेंगे बाबू, भीम के जोड़ में आप बना होंगे तो बाबू उसमें काटने के लिए सीखेंगे। क्या बाबू, आप काटने के लिए जानते होंगे बाबू। इसको हम क्या कहते हैं, काट देते बाबू। इसको काटेंगे तो कितना है बाबू, 1। इसका आंसर बाबू आप एक बार बुक उल्टा के देख सकते हैं, एक आंसर आया है कि नहीं। बाबू आपको हम बेहतरीन ढंग से बाबू एक
अर्थ का बाबू वर्ड हम लेके बाबू आपको समझाए है। बाबू इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते। इसको कहा है, आप बोलेगे सर इसको कहा है बाबू, इसको हम इसलिए मिटाए, नहीं तो आप बोलेगे सर आप भी अधिकांश रहता है ऐसा कोई कोई आदमी जो कभी भी जानता नहीं है, एक डिग्री भी मार दिया बाबू, क्या कहता हुआ डिग्री भी लिख देता वहीं पर। बाबू आपको ऐसा नहीं करना, जितना हम लिखे बाबू आपको क्या करना, एक बार नोट कर लेना। बाबू आपको नोट कर लेना है। अगर बाबू आप इतना बना लिए हैं तो आपको क्या करना, नोट कर। चलिए बाबू हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, जैसे मैं आपको अच्छा से बेहतरीन ढंग से दिखा दे। बाबू अगर आप नोट कर लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते। क्या कहते हैं बाबू, इसको हम ऊपर से मिटा देते हैं। बाबू आपको लिखना 2 नंबर, कितना बाबू आपको रोमन का 2 लिखना है। चलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम रोमन का 2 लिख दे। ऐसा क्यों बाबू, आपको बता दे हम 2 नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं। क्या बाबू 2 नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं। 1 नंबर का बाबू आपको बेहतरीन ढंग से बाबू बेहतरीन अंदाज में हम क्या करें, एक आंसर ला दे। क्या बाबू, एक आंसर आपका आ गया, जो आपको यहाँ चेक कर दे, काट के बाबू आपको बना दे। बाबू उसके बाद क्या लिखना है, आपको 2 नंबर का लिखना है। बाबू 2 नंबर लिखा क्या, 2 tan स्क्वायर। कितना लिखा बाबू, 2 tan स्क्वायर। बाबू क्या लिखा है, 2। बाबू इसको भी मिटा देते क्योंकि यहाँ पे नहीं ना बन पाएगा। क्या लिखना आपको, 2। बाबू क्या लिखना आपको, 2 tan स्क्वायर। बाबू जैसे क्वेश्चन दिया उससे आपको उतारना है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45। कितना लिखा आपको, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। क्या लिखना, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री लिखना। उसके बाद क्या लिखना आपको, माइनस साइन 60 डिग्री। क्या लिखना है, माइनस साइन 60 डिग्री। बाबू अगर आप इतना उतार लिए तो आपको बोलना है बाबू अगर आप इतना क्वेश्चन को बाबू यहाँ से क्या लिखना, फिर से आपको क्या लिखना, सोल्व। बाबू यहाँ पे आपको फिर से लिखना क्या बाबू, आपको फिर से यहाँ से लिखना है सोल्व। बाबू सोल्व का मतलब यह होता है हम क्वेश्चन को वहाँ से क्या करेंगे, बनाएंगे। क्या बाबू, आप बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर सोल्व क्या होता है, सोल्व क्या होता है, इसलिए बाबू हम क्या बता दिए। सोल्व का मतलब क्या था, यहाँ से क्वेश्चन को आगे हम बनाएंगे। बाबू अगर आप यहाँ पे बाबू अगर आप यहाँ तक लिख लिए हैं तो बाबू क्या कहते हैं, इसको हम बना। बाबू यहाँ पर भी डिग्री मान का वैल्यू होगा। चलिए यहाँ पर हम क्या कहते हैं, पहले डिग्री मान लिख देते बताने। बाबू यहाँ पे कितना का, tan 45 डिग्री। कितना लिखना बाबू, tan 45 डिग्री। बाबू tan 45 डिग्री मान कितना होता है, 1 होता है। आपको फिर से लिखना है कोस 30 डिग्री। बाबू यहाँ पे हम क्या किए, कोस 30 डिग्री का मान क्या किया, हम लिख दिए। क्या किया बाबू, वहाँ पे कोस 30 डिग्री। उसके बाद कितना बाबू, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री के मान नहीं लिखे बाबू, यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन 60 डिग्री मान कितना बाबू, √3/2। साइन 60 डिग्री का जब भी मान बाबू आपसे पूछा जाए क्या कर, √3/2। इतना बाबू आपको क्या समझ में आना चाहिए। साइन 60 डिग्री का मान जब भी पूछा जाए बाबू आपको क्या देना, √3/2। इतना आपको देना बाबू, क्या देना, √3/2। चलिए बाबू इसको बनाते हैं। आपको क्या लिखना है, 2। बाबू आपको स्क्वायर का अर्थ बताए तो बाबू स्क्वायर कितना, बाबू जितना क्या कहते उसको हम गुना करते। स्क्वायर का अर्थ बाबू ऊपर में जितना रहता है बाबू, यहाँ पे आपको बताए थे पहले 2 का स्क्वायर रहता है बाबू, कितना करेंगे, 2 गुना 2 करेंगे। अगर 3 पर स्क्वायर है तो बाबू क्या करें, 3 गुना 3 करेंगे। बाबू उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाबू tan का स्क्वायर करेंगे। बाबू क्या करेंगे, tan में बाबू tan 45 डिग्री का जो भी मान आएगा उसी को बाबू आप बोलते हैं। बाबू आप खाली शरीर बोल सकते नहीं बोल सकते, उसके लिए कपड़ा पहनना पड़ता है ना बाबू। अगर आप घरे न बनाए मट्टी पे थोड़े सोते, अगर आप मान लीजिए एक तरह से चावल ले लिए तो खाना पक गया, कदा भी नहीं पकेगा। उसके लिए बाबू क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको जलावन लेना पड़ेगा, खाना बनाने के लिए पानी लेना पड़ेगा बाबू, तभी ना आप खाना बना पाइएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम tan 45 डिग्री का मान लिखेंगे तब ना बाबू, अगर हम यही लिख देते क्या बाबू, क्या अगर 2 tan स्क्वायर हो जाएगा बाबू, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे क्या लिखेंगे आपको बाबू, tan 45 डिग्री का मान कितना आपको लिखना, 1। बाबू यहाँ पे क्या देना, गुना क्या देना, 1। बाबू आपको 1 का स्क्वायर लिखना, ऐसा कि नहीं सर हम tan का स्क्वायर कर दे। बाबू tan का स्क्वायर तो दिया ही हुआ ना आपको। tan 45 डिग्री का मान अगर आप नहीं जानते तो यहाँ बाबू हम क्या किए, लिख दिए। चलिए यहाँ पे उसके बाद क्या देना आपको, फिर से प्लस देना, फिर से प्लस देना है। बाबू आपको यहाँ पे क्या करना, कोस 30 डिग्री। चलिए कोस 30 डिग्री का मान कितना बाबू, कोस 30 डिग्री का मान कितना आता है,
3/2 उसके बाद क्या देना बाबू आपको मैं साइन 60 डिग्री का मान क्या किया बाबू यहाँ पे आपको बता दे। साइन 60 डिग्री का मान कितना था √100 3/2। चलिए बाबू इतना आपको समझ में आ गया तो क्या करें बाबू इसको हम देखिए बाबू स्क्वायर छूट रहा था बाबू, अभी क्या होता स्क्वायर छूट रहा था बाबू। आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताते, अगर बाय मिस्टेक अगर हम गलत लिख देते हैं तो बाबू आप कमेंट बॉक्स में नहीं बता पाते हैं कि सर यहाँ पे गलत हो गया, आप उसको सही कर लिए। बाबू क्या करना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बाबू, अगर हम गलत लिख लेते हैं तो। चलिए बाबू यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से बाबू आपको लिखना है, यहाँ पे कितना लिखना है आपको स्क्वायर क्या करना बाबू, इस पर स्क्वायर मार देना, इस पे क्या करना स्क्वायर मार देना। चलिए बाबू अगर हम 2 गुना 1 बाबू 1 का स्क्वायर करने क्या होगा, अगर हम 1 का स्क्वायर करते बाबू 1 गुना 1 करेंगे तो बाबू क्या होगा 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। बाबू वही हम √3 का स्क्वायर करते बाबू क्या, अगर बाबू √3 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा बाबू 3। अगर हम √3 गुना 3 करने के बाबू क्या होगा 3, अगर वो √5 गुना 5 करेंगे तो क्या होगा बाबू 5 होगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। प्लस उसके बाद क्या करें 3/, बाबू वही नीचे में अगर बाबू यहाँ पे कितना नीचा में 2 दिया, ऐसा नहीं सर आप बोले √3 गुना 3 तो ऊपर में 3 है तो नीचे में भी कर दे बाबू, ऐसा नहीं करना। नीचे में कितना स्क्वायर लगा बाबू, नीचे में स्क्वायर नहीं लगा है तो सिर्फ ऊपर लगा तो ऊपरे वाला करेंगे बाबू। यहाँ पे क्या करें फिर से 2 गुना 2 करेंगे कितना बाबू 2 का स्क्वायर है तो बाबू 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2 दूनी 4 बाबू। आपको क्या होगा 2 दूनी 4, सॉरी बाबू यहाँ पे लिखना है 2 दूनी क्या होगा 4। फिर उसके बाद क्या लिखना बाबू यहाँ पे आपको माइनस कितना लिखना आपको, फिर से मैंने उसके बाद क्या करें बाबू 3 का तो बताइए दी, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 3/4 बाबू। इतना आपको समझ में आ गया ना बाबू, आपको समझ में आ रहा है तो आपको बताना है यस सर समझ में आ रहा है। चलिए बाबू अगर आप इतना लिख लेते हैं तो इतना इसको हम क्या कहते हैं मिटा देते हैं, क्या कहते हैं इसको बाबू। अगर 2 को एक बार गुना करेंगे कितना का 2, उसके बाद क्या देंगे बाबू, अगर हम उसी को 3/4 को क्या करेंगे बाबू यहाँ पे क्या करेंगे 3/, बाबू सेम लिखेंगे बाबू 3/4 बाबू। अगर इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या हम 1 लगा सकते बाबू। अगर किसी के नीचे में नहीं तो आप सोचते पहले आप देखते पहले के जमाने में बाबू आपको सोचा जाता था बाबू किसी का कोई नहीं होता, क्या था किसी का कोई नहीं तो उसका क्या था बाबू भगवान होता, ईश्वर होता, अल्लाह होता क्या बाबू। अगर किसी का कोई नहीं तो बाबू कोई अकेला बाबू कोई रोड पर घूमता है क्या उसका बाबू, कोई अनाथ है तो उसका क्या कौन होता बाबू उसका सिर्फ भगवान होता। ठीक उसी प्रकार बाबू यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या बाबू वहाँ पे 1। चलिए इसको क्या करेंगे भगा देंगे बाबू। आप भीम का जोड़ घटा जानते हैं ना बाबू बनाने के लिए, क्या बाबू आप भीम का जोड़ घटा जानते हैं ना बनाने के लिए। चलिए आपको थोड़ा बाबू आपको उतार लेना है, क्या करना बाबू आपको उतार लेना है बाबू। अगर आप नोट कर ले तो बोल दीजिए तो बाबू। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ बाबू क्या करें एक लाइन मारेंगे बाबू। आप भीम का जोड़ बनाने के लिए जानते हैं बाबू, आपको बता दे क्या करेंगे यहाँ पे ये दोनों का क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे बाबू। इसका क्या करें चलिए फिर से बता देते, फिर कोई आया होगा नया तो बाबू उसको फिर से क्या करेंगे क्या लेंगे बाबू यहाँ पे 2 से लेंगे कितना 2 यहाँ पे 1 बाबू 2 1 1 1 बाबू कितना 2 गुना 2 2 दूनी 4 कितना होगा बाबू आपको बताना है 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पे कितना लिखा बाबू यहाँ पे 4। उसके बाद अगर बाबू 1/4 करेंगे कितना होगा बाबू 1/4 करेंगे 4। उसके बाद 2 गुना 2 करेंगे बाबू कितना होगा 8। उसके बाद क्या करेंगे बाबू आपको लिखना है बाबू यहाँ पे कितना बाबू सेम वर्ड है तो क्या करेंगे ऊपर में भी सेम। उसके बाद क्या देंगे यहाँ पे माइनस लिखेंगे, क्या देंगे बाबू उसके बाद यहाँ पे बाबू यहाँ पे हम लिख देते बाबू यहाँ पर नीचे में जगह नहीं था इसीलिए हम वहाँ बना रहे, ऐसा नहीं सर हम भी लिख देते, ऐसा बाबू नहीं करना बाबू। इस दोनों को जोड़ देना, क्या करना 8 3 को जोड़ेंगे तो बाबू कितना होगा। अगर हम 8 3 को जोड़ देते हैं तो बाबू कितना होता है आपको बताना है बाबू। अगर ऐसे भी कर सकते हैं सर ये प्लस माइनस है तो काट दीजिए ना बाबू, काट भी सकते या जोड़ भी सकते बाबू, यही काट कर देते बाबू। प्लस माइनस है तो क्या करेंगे काट देते, क्या कर प्लस माइनस है तो बाबू क्या करेंगे जब भी करता है बाबू आपको चिन्ह लिखाते कुछ
प्लस माइनस वाला बाबू चेन लिखा तो वो क्या बोलते आपको याद करें, क्या करें प्लस माइनस है बाबू, क्या करेंगे कट बाधा कितना 8/4 बाबू। इसको भी क्या करेंगे बाबू आप एक बार उल्टा के देख लिए बाबू, आपका 2 आंसर आया है बाबू। अगर आपका 2 आंसर आ गया है तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन मेरा बन गया। क्या बाबू, अगर आपका आंसर 2 आ गया तो बाबू आपको समझ लेना सर क्वेश्चन मेरा बन गया। चलिए बाबू फिर से यहाँ से बाबू अगर आप इतना नोट कर लेते क्या कहते हैं, हम इसको मिटा देते हैं बाबू। इतना अगर आप नोट कर लेते हम क्या कहते हैं इसको बाबू, आपको बोल दिए थे लिखते चलेंगे आपको नोट करते जाना बाबू। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, आपको बाबू इसमें बता दे 2 क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे, ऐसा क्यों बाबू, ये 2 क्वेश्चन है बाबू बड़ा लंबा क्वेश्चन, क्या लंबा क्वेश्चन, जिसमें बाबू आगे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे ना बाबू, नेक्स्ट लेक्चर में बाबू आगे वाला लेक्चर में आएंगे ना बाबू, उसमें क्या करेंगे आपको बेहतरीन ढंग से बाबू 3 और 4 का क्वेश्चन बताएंगे बाबू। कितना 3-4 का क्वेश्चन आपको एक बार ट्राई करके आना है, 3 और 4 बाबू। 3-4 का क्वेश्चन का क्या करना है आपको, घर से एक बार ट्राई करके आना है बाबू। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन बाबू, आसान है पर बाबू जानते हैं ना बचपन अगर आप कुछ 1 से 20 तक बाबू अगर आप लिखने के लिए नहीं जानते कितना हार्ड है, ठीक उसी प्रकार बाबू ये क्या करेंगे दूसरे बाबू लेक्चर में बताएंगे बाबू। ये करना आपको क्या एक बार घर से बाबू आपको ट्राई करके आना, बाय मिस्टेक अगर आप नहीं बना पाए तो बाबू हम बनाएंगे बाबू। इसीलिए क्या करना आपको डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन लिखने, कितना नंबर का लिखना बाबू, आपको 5 नंबर का क्वेश्चन लिखना। चलिए बाबू इसको हम क्या कहते हैं मिटा देते हैं बाबू। 5 नंबर का लंबा क्वेश्चन है, इसीलिए बाबू आपको बता दें कितना 5 नंबर का बाबू आपको क्वेश्चन लिखना। चलिए बाबू क्या 5 नंबर के लिखना, यहाँ पे कितना देंगे बाबू 5 नंबर का आपको बता दिए। 3 और 4 का क्वेश्चन आपको कल बताएंगे, इतना ऐसा नहीं सर 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना बाबू। लिखना क्या लिखा बाबू 5 कोशक स्क्वायर, क्या लिखा 5 कोशक, क्या लिखा बाबू 5 कोशक स्क्वायर, उसके बाद 5 कोशक 60 डिग्री, उसके बाद क्या लिखा बाबू, उसके बाद प्लस सेक 30 डिग्री, क्या लिखा प्लस सेक, क्या लिखा बाबू प्लस क्या दे बाबू 4 दिया बाबू ना, 4 प्लस सेक 30 डिग्री का मान दिया स्क्वायर बाबू, सब पे स्क्वायर, ऐसा नहीं स्क्वायर छोड़ देना। उसके बाद कितना दे बाबू -10 स्क्वायर 45 की -10 स्क्वायर 45 डिग्री बाबू। अगर आपको फिर से आपको क्या करना ऐसे लाइन देना, क्या करना ऐसे आपको लाइन देना। उसके बाद नीचे में क्या लिखा साइन 30 डिग्री, क्या लिखा साइन 30 डिग्री स्क्वायर बाबू। उसके बाद क्या दे प्लस बाबू कोशक 30 डिग्री दे, क्या था बाबू कोस 30 डिग्री बाबू। अगर आप यहाँ तक नोट कर ले बाबू क्या करना एक बार आपको नोट कर लेना बाबू, आपको नोट करने का टाइम दिए हैं इसीलिए क्या करना बाबू आपको नोट कर लेना है। चलिए बाबू क्या करना आपको नोट कर बाबू, यहाँ क्या लिख देते 16 ऊपर में लिख देते हैं, क्या करना बाबू आपको यहाँ पे हम लिख दिए बाबू क्या 16 लिख दिए बाबू। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से आप बाबू आपको फिर से बाबू यहाँ पे क्या क्या आपको डिग्री मान बता दे बाबू कोस 60 डिग्री का मान कितना, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू। नहीं लिखे तो कोस 60 डिग्री का मान यहाँ बता, कोस 60 डिग्री मान कितना होता है 1/2। यहाँ पे क्या करें बाबू यहाँ पे 5 लिखेंगे गुना कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू 1/2 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे प्लस देंगे बाबू। आपसे पूछे थे सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू। आपको पहले ये सोचना है कोस 30 डिग्री का मान कितना, √अंडर कोस 30 डिग्री का मान कितना था बाबू √3/2। इसका उल्टा करने बाबू कितना √अंडर 2/√3, क्या बाबू यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर बाबू। क्या करेंगे √3, इसके बाद यहाँ पे क्या दे बाबू, इसको प्लस को थोड़ा इधर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे बाबू, यहाँ पे क्या इतना 4 है ना, 4 हम नहीं दिए थे इसीलिए बाबू मिटा दिए बाबू। इसके बाद कितना tan 45 डिग्री दिया बाबू, tan 45 डिग्री का मान कितना था 1 बाबू 1 का। फिर क्या करेंगे बाबू ऐसे लाइन दे बाबू, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता 1/2 का स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे प्लस, फिर कोस 30 डिग्री का मान कितना, कोस 30 डिग्री का मान कितना था √3/2। जो नहीं जानता यहाँ पे बाबू हम डिग्री मान लिख दिए बाबू, यहाँ पे हम आपको डिग्री मान लिख दिया, आपको एक बार देख लेना है। क्या करना बाबू फिर से यहाँ पे लिखना, ऐसे करके दे देना है
बाबू अगर हम कितना 5 को बाबू अगर हम 1 को स्क्वायर करेंगे बाबू कितना 1 ही होगा। तो बाबू क्या करेंगे 5 गुना क्या करेंगे यहाँ पे बाबू अगर आप जानते हैं कितना 5/4। ऐसा सर आप सोचते होंगे बाबू सर 5/4 कैसे लिखे। बाबू अगर हम 5 को गुना 1 करेंगे तो कितना होगा बाबू 5 होगा। 5 नीचे में क्या ना बाबू 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बाबू 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2 दूनी 4। यहाँ पर कितना लिखना ठीक उसी प्रकार हम लिख दे डायरेक्ट लिख दे बाबू 5/4। उसके बाद क्या करेंगे प्लस बाबू 2 कितना यहाँ पे आप चाहे गुना भी लिख सकते ऐसे भी करके लिख दीजिए। चलिए कोई बात नहीं ऐसे करके लिख देते नहीं आएगा फिर समझ में तो बोलिएगा नहीं आया समझ। यहाँ पे 1 उसके बाद क्या करेंगे 4 गुना 4/3 माइनस 1/1। उसके बाद क्या करना हमको यहाँ पे फिर 1/4 फिर क्या देना हमको रूट अंडर बाबू रूट दिया क्या करना हमको 3/4। बाबू इसके हम क्या करेंगे इसको हम क्या करते हैं मिटा देते। ऐसा क्यों बाबू बोर्ड पे जगह नहीं था इसीलिए हम क्या करिए इसको हम मिटा देते। बाबू क्या करना यहाँ पे लाइन मार देते हैं। क्या करना बाबू आपको यहाँ से बनाना है। बाबू इसके बाद क्या करना यहाँ पे हमको लिखते हैं कितना 5/4 कितना बाबू 5/4 प्लस 4 चौके बाबू यहाँ क्या करेंगे ये दोनों को गुना करें ऊपर वाले कैसा नहीं हम नीचे वाले कर दे। बाबू क्या करें जब भी गुना क्या जाता है ऊपर को ऊपर वाले से कितना यहाँ पे लिखेंगे 4 चौके 16 16 कितना होगा बाबू आपको लिखना है 4 चौके 16। बाबू कितना होगा आपको बताना है कितना बाबू आपको बता कितना होगा 4 चौके 16 कितना होगा बाबू आपको 16/3 आपको क्या लिखना 16/3। उसके बाद कितना दिया बाबू माइनस 1/1 क्या लिखना 1/1 बाबू कुछ नहीं तो 1 होता नीचे में। उसके बाद बाबू ऐसे करके चेन देना बाबू। उसके बाद क्या करना 1/4 बाबू 4 ये मत समझ ले 1 है 1/4। उसके बाद प्लस 3/4 बाबू ऐसे करके आपको लिखना है। क्या करना बाबू आपको फिर से ऐसे करके आपको लिखना है। बाबू अगर आप यहाँ तक नोट कर लें तो बाबू आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यस सर हम यहाँ तक नोट करिए बाबू आप बनाते बाबू हम क्या बता रहे थे बाबू थोड़ा बाबू बारिश हो रहा है इसीलिए बाबू थोड़ा क्या होगा आप में थोड़ा मेक में थोड़ा आवाज़ दीजिएगा। ऐसा नहीं बाबू आपको नहीं करना। पढ़ने वाला विद्यार्थी कैसे भी परिस्थिति आ जाए बाबू क्या करता है वो पढ़ाई करता है। इसीलिए बाबू आपको बोल रहे हैं बाबू थोड़ा पानी तो पड़ रहा बाबू थोड़ा तो शांत हो जाता होगा मगर क्या करना बाबू पढ़ते रहना फिर भी आपको बनाते रहे। चलिए बाबू यहाँ पर आपको क्या करना है बाबू आप लघुत्तम बनाने के लिए जानते हैं ना बाबू आपको लाइन बाय लाइन बनाते हैं बाबू। अगर आप लघुत्तम बनाने के लिए जानते हैं तो इसको लघुत्तम लेना बाबू। अगर हम 4 3 का लघुत्तम लेंगे तो बाबू कितना का 4 3 का लघुत्तम लेंगे तो बाबू वो तो लघुत्तम नहीं होगा। इसलिए क्या करें उसका हम गुना करें बाबू 4 3 गुना करेंगे कितना का 12 4। अगर बाबू हम 4 भागा फिर 3 कितना करेंगे बाबू 12 करेंगे 4 या 12 बाबू। उसके बाद क्या करें 5 को कितना बाबू कितना 5 गुना फिर 3 कर बाबू कितना होगा आपको बताना 5 या 15। उसके बाद क्या देंगे बाबू प्लस देंगे। क्या करना बाबू उसके बाद हम क्या करेंगे वहाँ पे प्लस देंगे इतना बाबू आपको क्या करना लिखना प्लस देंगे बाबू। उसके बाद क्या करेंगे 16 बाबू आपको बताना है 3 भागा अगर हम 3 भागा 12 करते बाबू 3 भागा 12 करते कितना 3 चौके 12 12 16 चौके कितना होगा बाबू आपको बताना है। बाबू 16 चौके कितना होता है आप खात पर है ना बाबू 16 खात जानते हैं ना पढ़ने के लिए। तो बाबू आपको क्या करना फिर तो वही करना बाबू जैसे हम यहाँ किए बाबू 16 चौके 64 क्या देना आपको माइनस देना क्योंकि आप माइनस है ना बाबू। बाबू फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/4 करेंगे बाबू यहाँ पे आपका 4 होगा बाबू। यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं मिटा देते हैं क्योंकि बाबू यहाँ पे डबल क्वेश्चन बन रहा है इसीलिए हम क्या करेंगे बाबू यहाँ पे हम फिर से बाबू यहाँ पे इसको हम क्या करें ऐसे लेकिन मार दे। उसके बाद बाबू यहाँ करेंगे बाबू अब ये वाला बना पहले ये वाला बना रहे थे बाबू अब ये वाला बना रहे हैं इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। क्या करेंगे 4 का 4 है बाबू। उसके बाद अगर हम बाबू वैल्यू चेंज रहता है तो उसमें क्या कुछ परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद हम क्या करें बाबू 1 लिखेंगे प्लस 3 लिखे बाबू कितना का 3 1 4/4। उसके बाद बाबू अगर हम 4/4 आया तो इसको भी हम क्या करते हैं बाबू इसको क्या करना जोड़ना इसको घटाना है। क्या करना एक ठो को जोड़ना है और एक ठो को घटाना है। चलिए बाबू क्या करते हैं बाबू अगर हम 64 और
बाबू 64 15 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, आपको क्या करना जोड़ के एक देख लेना बाबू। 64 और 15 बाबू 5 4 9 1 कितना बाबू 79, कितना हो जाता है बाबू आपका 79 हो जाता है। कितना बाबू 79 माइनस कितना करना पड़ेगा आपको 4 बाबू। बाद में क्या लिखा है 12 बाबू, कितना लिखा है 12 लिखा है। इतना बाबू 79 में से बाबू हम 4 घटाएंगे कितना होगा 75, कितना बाबू 75/12। उसके बाद बाबू नीचे में कितना लिखा है आपको देखना फिर से 4 बाबू। ये क्या होगा यहाँ पे बाबू, ये कट जाएगा बाबू, क्या होगा यहाँ पे बाबू, ये कट जाएगा यहाँ पे बाबू। रुको रुको बाबू, रुकिए 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 बाबू, थोड़ा हमको लगता है गलत हो गया कहीं पर। रुकिए बाबू, पर सवाल देखने दीजिए हमको बाबू, एक बार हमको सवाल देखने दीजिए बाबू। हमको डाउट बुझा रहा है, क्या हमको डाउट बुझा रहा है, हमको लगता है कहीं पर मिस स्टैंडिंग हुआ है बाबू, क्या कहीं पर बाबू हमको गलत हुआ। सॉरी बाबू, ओ सॉरी बाबू, यहाँ पे गलत हो बाबू। कहाँ पे गलत हो चलिए बाबू आपको बताते बाबू। यहाँ पे 12 हुआ, कितना बाबू यहाँ पे आपका 12 होगा। आप सोचते हैं सर यहाँ 12 कैसे बाबू, अगर हम एक भागा कितना बाबू, एक भागा हम बाबू अगर हम 12 करते तो कितना होगा 12 मरते में लगेगा ना बाबू, 12 मरते में लगेगा ना। वही हम बाबू 12 गुना 1 करेंगे कितना होगा 12 होगा। इसीलिए क्या होगा बाबू यहाँ पे 12 बाबू, यहाँ पे लिखना आपको 12 लिखना बाबू। उसके बाद हम क्या करें, इसको मिटा दें, क्या करें बाबू, इसको हम मिटा देंगे बाबू। यहाँ पे कितना लेके 4/4, इसके क्या गया बाबू कट गया। ये क्या बाबू, इसका मान कितना आ गया 1 बाबू, इसका मान 1 तो आ गया। आप तो समझ गए बाबू, वहाँ तक आप समझ गए बाबू। अगर आप नोट कर लिया तो इसको हम क्या कहते हैं मिटा देते बाबू। इधर का हम क्या कहते हैं मिटा देते। ऐसा क्यों बाबू, यहाँ पे जगह नहीं है ना, इसीलिए हम बाबू मिटा देते हैं बाबू। क्या करनी उसके बाद कितना है बाबू आपको बताना। उसके बाद बाबू 79 में से 75 घटाएंगे तो 79 में बाबू 12 घटाएंगे। यहाँ पर आपको देख ले कितना 79 माइनस 12 कितना बाबू 7 में से 2 गया, 7 में से बाबू 2 गया, 9 में से 2 गया तो बाबू कितना बचेगा बाबू 7 बचे। उसके बाद यहाँ पे कितना है बाबू, यहाँ पे कितना है 6 बचेगा बाबू। यहाँ पे बाबू कितना बचेगा आपको बताना। सॉरी बाबू, एम सो सॉरी बाबू, सॉरी घटा रहे ना बाबू, 12 घटा रहे ना बाबू। 7 में से 1 घटा बाबू कितना का 67 बाबू। यहाँ पे आपका 67 होगा। इतना आपको कितना का बाबू 67/12 होगा। कितना बाबू 67/12 लिखना बाबू। आपको एक बार आंसर चेक कर लेना बाबू, कितना 67/12 67/12 बाबू। अगर आपका भी आंसर बाबू 67 आ गया तो बाबू आंसर बाबू आप देखिए बाबू कितना बेहतरीन ढंग से बाबू आपको एक लाइन का बाबू अर्थ बाबू अभी आपको क्या किए बाबू, कुछ ही समय में हमने आपको बना के दिखाए बाबू। जो बाबू कितना था बाबू आपको बता कितना था, एक का 8.2 का बाबू 5 नंबर का क्वेश्चन बाबू। कितना नंबर का जी आपको समझना बाबू, 5 नंबर का बाबू हम आपको क्वेश्चन बना के दिखाए बाबू। आपको लिखना फिर से लिखना बाबू, 2 नंबर लिखना बाबू। 2 में क्या दिया यहाँ पे देखना, सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का आलोचना कीजिए। सही विकल्प को चुना बाबू, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन वाला तो बाबू आप तो भोले हैं, आप तो तुरंत कुछ ही समय में बाबू आप क्या कीजिएगा ऑप्शन वाला क्वेश्चन को बना दिया। आप क्या कहते हैं मिटा देते हैं बाबू, हम इसको मिटा देते हैं। अगर आप क्वेश्चन लिख लिए तो हम क्या कहते हैं इसको बाबू क्या करना, जो नहीं लिखा होगा उसको क्या करना आपको नोट कर लेना। यहाँ कितना लिखना बाबू 2 नंबर का बाबू, 2 नंबर का क्या करना ऊपर वाले आपको क्या करना लिख लेना। डायरेक्ट हम क्या करेंगे क्वेश्चन बनाएंगे बाबू। 2 का 1 नंबर क्या लिखना आपको, 2 का 1 नंबर हम बना रहे हैं, आपको लिखना है 2 का 1 नंबर बाबू। कितना दिया 2 tan 30 डिग्री, कितना दिया बाबू आपको लिखना 2 tan 30 डिग्री। उसके बाद क्या लिखा 2 tan 30 डिग्री के बाद कितना लिखा है बाबू आपको बताना है। 2 tan 30 डिग्री के बाद कितना लिखा 1 + tan² 30 डिग्री, 1 + tan² 1 + tan² 30 डिग्री, 1 + tan² 30 डिग्री बाबू। कितना लिखा 2 tan 30 डिग्री बाबू लिखा हुआ, तो वहाँ कितना बाबू 1 + tan² 30 डिग्री होगा बाबू। इसको हम क्या कहते हैं मिटा देते बाबू। यहाँ पर आपको क्या लिखना फिर से 16 बाबू। यहाँ से आपका क्या किया फिर से हम सवाल बना रहे हैं बाबू। इतना आपको क्या करना समझ में आना बाबू। क्या करें यहाँ से आपको फिर से सवाल बना रहे हैं बाबू। यहाँ से आपको क्या करना फिर से बाबू आपको बता दे, थोड़ा बारिश बाबू तेज हो रहा है, इसीलिए बाबू आपको साइन
प्रॉब्लम होता हो बाबू, इसीलिए हम क्या करते क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं बाबू। इससे आगे की क्लास बाबू आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिससे आपको बेहतरीन ढंग से बाबू बेहतरीन अंदाज के साथ बाबू बताएंगे यहाँ पर बाबू क्या होगा, हमारा साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए बाबू फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे क्लास बाबू आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।